राधा रानी जी के इतने पुण्य थे, राधा रानी जी का इतना प्रेम, इतना भाव था कि भगवान उनके घर रोज जाते थे और जब वह भोजन बनाती थी तो हरि मांग मांग करे खाते। तो कहने का तात्पर्य यही है, ज्ञानी जन हमें यही समझाते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होत में जाना। हरि कैसे हैं? हरि सर्वव्यापक है। हरि कैसे हैं? हरि सर्वज्ञ है, जरे जरे में है, कण कण में है, घट घट में है। लेकिन उन्हें परमात्मा को प्रकट कैसे किया जाता है? प्रेम ते प्रगट होत में जाना। ऐसे सर्वव्यापक परमपिता परमात्मा को एक भक्त अपने प्रेम से, अपनी श्रद्धा से, अपने सच्चे भाव से क्या कर लेता है? प्रकट कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है, जैसे धन्ना जी ने किया। धन्ना जी कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं थे, या वह किसी तीर्थ यात्रा में नहीं गए थे, वह एक साधारण किसान थे। धन्ना जी के बहुत सारे खेत थे, तो उनका नियम था कि रोज सवेरे कांधों पे हल रखकर वह अपने खेतों में जाते थे और जिस रास्ते से वह गुजरते थे वहां मंदिर था। धन्ना जी कभी मंदिर भी नहीं गए, बाहर से ही पुजारी जी को आवाज लगाते थे कि पुजारी जी क्या कर रहे हो, और पुजारी जी का एक ही जवाब होता था कि मैं तो भगवान की सेवा में लगा रहा हूं। कभी कहते थे कि भगवान को भोग लगा रहा हूं, कभी कहते थे भगवान की पूजा कर रहा हूं, कभी कहते थे कि भगवान को स्नान करा रहा हूं। एक दिन धन्ना जी के मन में प्रश्न उठता है कि जब भी पूछो यह पंडित जी, पुजारी जी भगवान की सेवा में ही लगे रहते, भगवान की सेवा ही करते रहते। एक दिन धन्ना जी मंदिर में जाते हैं और पुजारी जी से कहते हैं कि हे पुजारी जी, आप इतनी भगवान की सेवा करते हो, सुबह शाम दोपहर उनकी सेवा में लगे रहते हो, आखिर बताओ तो सही आपके भगवान करते क्या है? तब पुजारी जी कहते हैं कि धन्ना, क्या तुम्हें नहीं पता, भगवान तो अपने भक्तों के सारे काम करते हैं। भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों के सारे काम करते हैं। संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं, अन्न रचा मनुजों के कारण, अन्न रचा मनुजों के कारण, पशुओं के हित चारा है, पक्षी बन की पान फूल फल, पक्षी बन की पान फूल फल, सुख से करत आहारा है, पक्षी बन के पान फूल
सुमरो सर्जनहारा है।